नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश पंचाल। आज क्लास 12th आरबीएससी की एक और पोएम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अ बॉयज़ सॉन्ग। और इसके पोएट जो हैं वो डब्ल्यू डब्ल्यू गिब्सन है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पोएट के बारे में जानेंगे कुछ, इसके बाद हम पोएम का बैकग्राउंड क्या है, किस बिहाफ के ऊपर पोएम लिखी गई है उसको देखेंगे। And at last we will discuss the poem line by line. So this will be our sequence, and at last we will cover the message of the poem also. These are the four things we are going to cover in this video here. So now let's get started. Firstly let's talk about the poet here, Wilfred Wilson Gibson। ठीक है, देखो यहाँ पर नाम में ही इनके राइम है। ठीक है, was born in Hexham on 2nd of October 1878. Gibson was a close friend of Rupert Brooke. His earliest published poetry was Mountain Lovers 1902 and had several poems included in various volumes of Georgian poetry. His first play, Deliberate, was produced in 1910. Gibson died in 1962. एक बात है यहाँ पर ये बताया गया है आपको कि रूपर्ट ब्रूक के बहुत अच्छे फ्रेंड थे ये। लंदन में इनकी मुलाकात हुई थी रूपर्ट ब्रूक के साथ, तभी से काफ़ी प्रभावित हुए थे ये उनके चरित्र से भी और साथ ही में उनकी राइटिंग से भी। और गिब्सन की अगर अपन बात करें, इन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में, दोनों ही टाइम में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। इन्होंने वॉर के ऊपर भी काफ़ी कुछ लिखा है। साथ ही में अपन देखते हैं कि इनका एक पोएट्री का भी कलेक्शन है, वो भी पब्लिश हुआ था माउंटेन लवर्स का 1902 के अंदर। एंड सेवरल पोएम्स इंक्लूडेड इन वेरियस वॉल्यूम ऑफ जॉर्जियन पोएट्री। ये एक एरा था जिस तरीके से हमारे एलिजाबेथन एज होता है, विक्टोरियन एज होता है, उसी तरीके से जॉर्जियन एरा था, उसके अंदर इनकी पोएट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। एंड गिब्सन जो है उनकी डेथ हुई थी 1962 के अंदर। तो इतना था अपन को डब्ल्यू डब्ल्यू गिब्सन के बारे में जानने की ज़रूरत थी। इसके बाद अपन आते हैं पोएम के ऊपर। द पोएम इज़ अबाउट नेचर्स प्रेसियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहैबिटेंट्स। हम सभी लोग जो भी यहाँ पे इस दुनिया में रह रहे हैं, एक बहुत बड़ा गिफ्ट हमको मिल रखा है जिसके बारे में हम कभी शायद महसूस भी नहीं कर पाते हैं, और वो है नेचर। मतलब अनडाउटेडली हम नेचर के साथ रह रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नेचर के बारे में परवाह नहीं करते हम लोग, या फिर जो चीज़ें नेचुरल फॉर्म में जिस तरीके से हैं उनको उस तरीके से ना रखकर हमारे अकॉर्डिंग उनको डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस नज़र आते हैं जहाँ पर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, और पोएट जो है वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है। वो ये कहते हैं कि मैं ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि नेचर जिस फॉर्म के अंदर है उसी फॉर्म के अंदर बना रहे। Like men and birds are also important manifestations of life that add to the beauty of nature expanses of the limitless sky। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इंसान जो है वो भी नेचर का ही पार्ट है और बर्ड्स जो हैं वो भी नेचर का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर जो जो दो अलग अलग पोर्शन हो गए, अलग अलग यूनिट है ये दोनों, तो क्यों ना ये दोनों फ्रीली रहे। ठीक है, एक दूसरे को कोई कंट्रोल में करने की कोशिश नहीं करें। इंसान जो है वो भी अनडाउटेडली अपना काम कर रहे हैं, उनको भी इस बात की परमिशन है कि वो जो चाहें वो काम कर सकते हैं, बट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द अदर, है ना, और वो जो नेचर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि बर्ड्स जो हैं वो स्काई की ब्यूटी को कहीं ना कहीं पर इंक्रीज करते हैं, तो उनको उसी के लिए रहने दिया जाए, उनको आपके घर की सजावट के लिए इनकेज्ड ना किया जाए, पिंजरे के अंदर बंद ना करा जाए। ऐसी बातें जो हैं वो गिब्सन कहते हैं। द पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स फीलिंग्स ऑफ इंटेंस जॉय विच स्प्रिंग फ्रॉम हिज रियलाइजेशन दैट ऑल बर्ड्स अनकेज्ड एंड फ्री टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखो इनका यूँ कहना है, जब भी ये बर्ड्स की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ ये महसूस करते हैं, वो इंटेंस जॉय। जॉय भी नहीं, इंटेंस जॉय का मतलब होता है बहुत क्लाइमैक्स के लेवल का जॉय जो उनको महसूस होता है जब भी ये बर्ड्स को देखते हैं, जब भी वो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को वो ये मानते हैं कि बर्ड्स जो हैं वो हमेशा अनकेज्ड रहने चाहिए। केज का मीन्स क्या होता है, पिंजरा, उनको कभी पिंजरे के अंदर ना रखा जाए। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काईज। आप देखते हो कि बर्ड्स जो हैं वो ग्रीन ट्रीज से फ्लाई करते हुए ब्राइट स्काईज की तरफ जाते हैं।
बिलोंग टू हिम बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप्स एंड केज देम। और वो यूँ कहता है वो सारे ट्रीज जो ग्रीन ट्रीज से वहाँ से निकल कर फिर वो ब्राइट स्काइज की तरफ मूव करते हैं या फिर कहीं पर भी उनका फ्लाइंग हो रहा है, वो सारे बर्ड्स मुझसे रिलेट करते हैं। गिब्सन का ऐसा मानना है। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी तरीके से उनके लिए ट्रैप सेट नहीं करता हूँ या फिर मैं उनको इंगेज नहीं करता हूँ। द पोएट सक्सेसफुली establishes एन इमोशनल बॉन्ड विद द बर्ड्स एंड दस शोज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स एम्पैथी। और यही सारी चीज़ें हैं जहाँ पर विल्सन गिब्सन जो है वो एक तरीके से सिंपैथी जो है वो बर्ड्स के लिए अपने आप में रखते हैं। और साथ ही में वो कभी भी ये मतलब बर्ड्स हैं उनकी ऐसी टेंडेंसी नहीं रही है कि उनको किसी भी तरीके से आप एपैथी के अंदर डाल पाए, मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पर उनको इग्नोर किया जाए, ऐसा नहीं मानना है। इनका मानना है हमेशा बर्ड्स का केयर किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप उनको घर के अंदर रख दें। बर्ड्स फ्री हैं, उनको फ्री ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है और वो ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाएंगे। उनको कोई पसंद नहीं है आप उनको इंगेज करके अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, नहीं, वो चीज़ें वो पसंद नहीं करेंगे। उनकी लाइफ को अगर एक पिंजरे के अंदर कैद करके फिर उनको कितनी भी आलीशान ज़िंदगी जीने के लिए आप ऑफ़र करें, वो चीज़ उनको पसंद नहीं आएगी। सेम चीज़ इंसानों के साथ भी है। हमको किसी बहुत बड़े रूम के अंदर पैक कर लिया जाए जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लग्जरी सारी हमको वहाँ पर उस रूम के अंदर मिल जाती है, बट इवन आफ्टर वी वुड नॉट बी सेटिस्फाई देयर, है ना। हम वहाँ पर कभी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे और उससे बढ़िया तो हम खुले में रहना पसंद करेंगे। ये बिल्कुल टेंडेंसी अगर ह्यूमन बीइंग की है तो बर्ड्स की क्यों नहीं होगी? ये सवाल जो है वो विल्सन गिब्सन करते हैं। और इसके बाद एक और बात है, ये जो है ना, ये पोएम जो लिखी गई है वो तब की बात है। ये अपने आप को एक बॉयज़ की फॉर्म में देखते हैं, एक लड़के की फॉर्म में देखते हैं जो किस तरीके से नेचर को एंजॉय करता है विदाउट एनी कंप्लेन एंड विदाउट एनी डाउट, है ना। तो वो बात जो है वो नज़र आती है। और एक बच्चे की तरह बात करते हैं, जिस समय वो बर्ड्स को देखते हैं तो एक बच्चे वाली फीलिंग जो है वो उनके अंदर से निकल आती है। और इसीलिए इस पोएम का नाम जो है वो भी अब बॉयज़ सॉन्ग रखा गया है। देखते हैं आगे क्या चीज़ें हमको नज़र आ रही है। पोएम स्टार्ट होती है यहाँ से। देखो उनके नाम के अंदर ही राइम थी, पहले ही बता चुका हूँ मैं, और पोएम के अंदर भी राइम है, ठीक है। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, है ना। ये सीधा ही एक रीज़न को एक्सप्लेन करते हैं। वो यूँ बताते हैं वाई ही लव्स द बर्ड, है ना। तो पहली बात ये कहते हैं कि मैं उनके लिए क्या नहीं करता, कोई स्नेयर नहीं लगाता। स्नेयर का मीन क्या होता है? जाल। किसी भी तरीके का जाल मैं उनके लिए नहीं लगाता। जाल क्या होता है? जहाँ पर बर्ड्स को ये इस तरीके से आप उनको इंगेज करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। मैं उनके लिए किसी तरीके का स्नेयर सेट नहीं करता, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। मैं चाहता हूँ कि वो फ्रीली फ्लाई करें, ठीक है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। सारे बर्ड्स हैं जितने भी उसको नज़र आते हैं वो सब मुझसे बिलोंग करते हैं, वो सब मेरे अपने हैं। मुझे एक अपनेपन का एहसास होता है जब भी मैं उन सारे बर्ड्स को देखता हूँ, ऐसा गिब्सन का कहना। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पर आपको शायद राइमिक स्कीम जो है वो इस पोएम के अंदर नज़र आ रही होगी। हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस करा था कि राइमिक स्कीम क्या होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइन का साउंड है, ये क्या है? स्नेयर, ठीक है। और सेकेंड लाइन का क्या? फ्री। थर्ड का है एयर एंड फोर का है मी। यू विल सी दैट देर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द साउंड ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, है ना। सो हियर इफ यू नेम इट ए, सो द साउंड ऑफ फ्री विल बी, है ना। एंड थर्ड लाइन वेयर द साउंड ऑफ लाइन ए इज देयर, so we can name it A, and of last line where the sound matches with the second line, so you can term it B. So there is rhymic scheme and it is A B A B, इतना आपको जानना है। तो rhymic scheme पोएम के अंदर है, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लो। बिकॉज आई सेट नो snare but leave them flying free, all the birds of the air belong to me। नेक्स्ट आप देखना, फ्रॉम द ब्लू टीट ऑन स्लो। देखो ये जो आपको छोटी सी चिड़िया यहाँ पर दिख रही है ये ब्लू टीट है, ठीक है। और ये स्लो का प्लांट है। ये बता रहे हैं कि फ्रॉम ब्लू टीट ऑन स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट। चाहे यहाँ पर स्लो पर ब्लू टीट की बात हो या फिर ईगल जो काफ़ी हाइट पर फ्लाई करता है उसकी बात हो, अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। वो यूँ कहते हैं कि मेरी खुशी के लिए वो लोग आते हैं और जाते हैं, ठीक है।
मतलब ये ऐसा मान के चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बर्ड्स जो है वो पोएट की लाइफ का। एंड अनडाउटेडली जिस तरीके से वो बातें करते हैं ये बिल्कुल एक बॉय का सॉन्ग ही लग रहा है अपन को, जहाँ पर एक्चुअल हैप्पीनेस जो है वो बर्ड्स से उनको मिलती है, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी कंप्लेन के, और बिना किसी स्नेयर के। ठीक है, वो कोई ऐसा नहीं बर्ड्स को पसंद करते हैं तो उनको सीधा लाकर अपने घर के अंदर रख दे, वो चीज़ नहीं है। वो पसंद करते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि वो खुश भी रहे, इस वजह से वो ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखते हो, एंड सो द सनवार्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग। और ये यूँ कहते हैं, मैं जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर सन है, ठीक है, सनवार्ड वे मीन्स ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पे स्काई की तरफ। ऐसा लग रहा है कि मैं ईगल की विंग्स के ऊपर, कुछ इस तरीके से एक लड़का इमेजिन कर रहा है कि मैं, कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सनवर्ड जो है वो ईगल्स के विंग के ऊपर बैठ के वो सोर कर रहा हूँ, बिल्कुल हवा में जा रहा हूँ मैं। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। ब्लू टिट जो है वो बहुत अच्छा गाती है और उनको ये चीज़ लगती है कि यार ब्लू टिट की आवाज़ जो है पूरे दिन भर मेरे हार्ट के अंदर मुझे गूंजती हुई नज़र आती है। तो ये बात कहते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा अपनापन जो है वो बर्ड्स के लिए वो क्रिएट करते हैं और नेचर लवर हैं पोएट, ये बात भी अपन यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो ये आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो जाता, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड पोएम नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज है और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझ भी लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर इसके मैसेज की अपन बात करते हैं, द पोएट इज़ अ बर्ड लवर, द पोएट इज़ इन द फेवर ऑफ बर्ड्स फ्रीडम। वो चाहते हैं बर्ड्स जो है वो फ्री रहे। पोएट सेट नो केज फॉर एनी बर्ड्स, द पोएट इंजॉयज टू वॉच बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली इन द एयर। पोएट किसी भी तरीके का केज जो है वो बर्ड्स के लिए सेट नहीं करता है, वो उसको इसी बात में इंजॉय मिलता है कि बर्ड्स जो है वो फ्रीली फ्लाई करे। ही इमेजिन्स जर्निंग टूवर्ड्स द सन। लास्ट लाइन में हमने देखा था, वो खुद को इमेजिन करता है वो ईगल के विंग के ऊपर बैठ के, जैसे सनवार्ड वे पे वो जर्नी उसकी होती है। ऑन द ईगल विंग ही फील्स ब्लू टिट इन सिंगिंग, इज सिंगिंग इन हिज हार्ट। और उसको ऐसा भी लगता है कि ब्लू टिट जो है वो उसके हार्ट के अंदर सिंगिंग कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ को महसूस करता है वो। बर्ड्स एड ब्यूटी टू द नेचर व्हेन दे फ्लाई फ्रीली इन द स्काई। इनका वाकई में सही बात है, बर्ड्स जो है वो नेचर के अंदर ब्यूटी तभी ऐड कर पाएंगे जब वो फ्रीली फ्लाई करते हैं इन द स्काई एंड गिव जॉय टू ह्यूमंस, और वो उसी समय ह्यूमंस बीइंग को जॉय देते हैं। इन इमेजिनेशन द पोएट सोर्स हायर एंड हायर इन ईगल्स ऑन ईगल्स विंग। तो यहाँ पर जो है पोएम ख़त्म होती है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैसेज भी नहीं है, बट अनडाउटेडली नेचर के साथ हमको किस तरीके से हारमोनी बनाए रखनी है, इन चीज़ों को यहाँ पर पोएट जो है वो बताते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी पोएम। अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा है और आपको सच में लगता है कि ये कंटेंट हमको कुछ हद तक समझ में आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो यहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेज की कमी से मैं भी कहीं ना कहीं पर जूझ रहा हूँ। बट जस्ट आफ्टर दिस एंड ऑफ लॉकडाउन पीरियड आपका सारा पोर्शन जो है इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश कंपोजिशन का, बहुत बेस्ट तरीके से आप लोग इस चैनल के ऊपर पाएंगे। और मान के चले आपके इंग्लिश के अंदर आपका 100 आउट ऑफ 100 का अगर आप ड्रीम बना के बैठे हैं तो वो पूरा किया जा सकता है। बट उसके लिए सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक स्टडी की ज़रूरत है, और कितना वेटेज किस चीज़ को देना है उतना ही हमको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कैसे अच्छा स्कोर करते हैं, वो भी सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।